हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर, तो आप देख रहे हैं बीके रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रेड करने वाले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान पर। बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो चलो वीडियो देखते हुए इनके बारे में बाद में बात करेंगे। बीवी रखा था और उसको काम की मशीन समझ करके सब करवाता था, वो नाराज थी। अल्लाह ने जितने हुकूक उसके बयान किए वो नहीं अदा करते थे और उसके साथ जोर ज्यादती होती थी। तो ये कयामत के दिन लाया जाएगा। अरे बीवी तो बीवी है, बैलों को जो मारे होंगे, जानवरों को, उनको भी लाया जाएगा कयामत के दिन। आज किसी का माल हड़प करके बैठो, किसी का हक खा करके बैठो, कर्जे दबा करके बैठो, तो लोग समझते हैं कि कौन क्या कर लेगा हमारा। केस करना, केस कर लो। हुकूमतें आती रहती, जाती रहती, बदलती रहती, कोर्ट में 25 साल चलेगा, क्या हो जाएगा हमारा। याद रखना, उस दिन वो सारा नशा निकल जाएगा जो कयामत का दिन होगा। जो जिसका हक खाया है वो छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात याद रख लें, हुकूकुल्लाह माफ तो किए जा सकते हैं, हुकूकुल इबाद बंदा जब तक नहीं माफ करता तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूकुल्लाह क्या है? शराब पीते थे तुम, मौज़ल्लाह, जुआ खेलते थे, ये जिना हो गया, और भी कई गुनाह ऐसे हैं जो हुकूकुल्लाह है। तुमने तौबा कर लिया, ये अल्लाह की मर्जी पर है, वो चाहे तो कयामत के दिन खोलेगा भी नहीं, छुपाएगा, माफ कर दे। लेकिन एक हुकूकुल इबाद है, फलां का पैसा पकड़ करके रखा है, फलां की जायदाद हड़प करके रखा है, किसी का कुछ ले करके रखा है। ये मत समझना कयामत के दिन अरहमुर राहिमीन सब माफ करेगा। रब ताला जहां अरहमुर राहिमीन है, वहीं अल्लाह इंसाफ को सबसे ज्यादा कायम करने वाला है। कयामत के दिन इंसाफ कायम किया जाएगा, उस मजलूम को बुलाया जाएगा। तेरा हक इसने दुनिया में लिया था, वो कहेगा हाँ मौला, क्या तू इसे माफ करता है? अरे वो दिन कौन माफ करे। वो कहेगा नहीं मौला, मुझे इसकी नेकियां चाहिए। दिलाई जाएंगी पूरी नेकियां। अगर कम पड़े तो ये मजलूम बंदा कहेगा मेरे गुनाह उठा करके उस पर डाल दे। अल्लाह ताला फरमाएगा इसके गुनाह उठाओ और हक मारने वाले के सर पर डालो। कुछ ऐसे लोग होंगे, नमाजी, हाजी, सब कुछ होंगे, लेकिन हक मार करके आए होंगे, नेकियां सब बट चुकी होंगी, दूसरों के गुनाह उठा चुके होंगे और दोज़ख में जा रहे होंगे। दुनिया में नेकियां करते थे लेकिन हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार थे। इसीलिए मेरे अजीजों, इंसाफ को पूरी तौर पर कायम रखो। इंसाफ का मतलब सिर्फ ये कोर्ट कचहरी का इंसाफ नहीं, अपनी जात के साथ भी इंसाफ करो, अपनी औलाद के साथ भी, अपने पड़ोसियों के साथ भी, मामलात सबके साथ जो भी आएंगे इंसाफ कायम रखो। मजदूरों के साथ इंसाफ तुम्हारा अलग है, तुम्हारी बीवियों के साथ तुम्हारा इंसाफ अलग है, उनके साथ जुल्म ना होने पाए। तुम्हारी औलाद के साथ इंसाफ अलग है, हर चीज में पकड़ हो सकती है। तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, मजदूर में किसी की भी नाहक तुमने तनख्वाह काट ली, किसी को उसकी ड्यूटी से ज्यादा काम ले लिया और उसको उसकी उजरत नहीं दी, इसी एक नाइंसाफी की वजह से कयामत में तुम्हारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी। बीवी रखा था और उसको काम की मशीन समझ करके सब करवाता था, वो नाराज थी। अल्लाह ने जितने हुकूक उसके बयान किए वो नहीं अदा करते थे और उसके साथ जोर ज्यादती होती थी। तो ये कयामत के दिन लाया जाएगा। अरे बीवी तो बीवी है, बैलों को जो मारे होंगे, जानवरों को, उनको भी लाया जाएगा कयामत में। वो सींग मार मार करके अपना बदला लेंगे। हाँ, ये हदीस पाक में मिलता है। जानवरों को नाहक जिसने मारा है वो भी बदला दिया जाएगा। वो अल्लाह जो कुरान में कहता है युहिब्बुल मुक़सितीन, वो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो कयामत के दिन क्या इंसाफ छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हुकूकुल इबाद पूरे लाए जाएंगे। औलाद तुम्हारी 4 बेटे थे, किसी एक को ही सबसे ज्यादा दिया, बाकी को दबा दिया। ये मत समझना दुनिया है सब चल जाएगा। कयामत के दिन पकड़ होगी, सारी औलाद को तुम्हें एक नजर से देखनी होगी। किसी बाप को ये इख्तियार नहीं दिया शरीयत ने कि वो अपनी किसी औलाद को आग कर दे, यानी जायदाद नहीं दूंगा, इसको लिखवा लिया, क्या आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तू मेरी मैयत करना, अपने औलाद से इसको खारिज कर दिया। किसी बाप को शरीयत ने ये इख्तियार ही नहीं दिया है, और अगर किसी ने ऐसा किया भी है, कयामत के दिन वो पकड़ा जाएगा।
बेटे ने अपने बाप के साथ जो कुछ भी किया है वो सजा भुगतेगा, लेकिन दुनिया में तुम उसकी विरासत में और उसके हुकूक में एक पैसा भी नहीं रख सकते। बाप को बहनों का हक मारा गया, कई जगहों पर देखा गया है। उनकी शादी ब्याह के बाद भाई कहते हैं अरे उसकी शादी में बहुत सारा खर्चा तो हो गया, अब अब्बा की जायदाद में इनको नहीं देंगे। हक मार करके बैठे हुए, नमाजों पे नमाजें हैं और अपनी सगी बहनों का हक मार करके हज पर जा रहे हैं। ये कैसा हज है? चूहे खा करके बिल्ली हज को चली है, जो मुहावरा है। इसी तरह से कई लोग करते हैं, उनकी इबादतें नहीं, वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हुकूक पूरे होने चाहिए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाना कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर पूरे के पूरे उतर जाओ, पूरे के पूरे। हाँ तो गाइस, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बाकी आपका क्या राय है वो भी बताना, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।